सो आज क्या बनाया गया है, चलिए देख लेते हैं। ये है सादा भात, यानी कि वाइट राइस, बॉइल्ड राइस। इसका क्या हाल बना दिया देखिए मैंने। ये मैं इसको ना रोस्ट कर रही थी तो ये चिपक गया। ये पापा मैश कर लेंगे। यहाँ पे नमक नहीं, इसका जो रस है वो सूख जाने के बाद वाइट वाइट सा हो गया। ये मैंने रेडी करके रख दिया है, ये पापा मैश कर लेंगे। हाँ, ये लोकल कैटफिश है। ये बाहर से मंगवाया गया है। ये वो है ना, मसूर दाल बड़ा सब्ज़ी, बड़े की सब्ज़ी। और ये पटल पोस्तो, पॉइंटेड गॉड विद पुश्तो, हाँ पॉपी सीड्स के साथ। हाँ ये बाहर से मंगवाया गया था। आधे खा लिए और आधे आधे बाकी है, पापा के लिए रख दिया है। मैंने आज रोटी खाई थी, एक बचा है, 2 बनाई थी। देखिए ये भी आधा कच्चा आधा वो है, क्योंकि विंटर आया नहीं और शुरू मेरा एलर्जी नेक का, थ्रोट का। और ये बना दिया मैंने क्या बोलते हैं, फ्रेश टर्मरिक के साथ जैक फ्रूट सीड्स एंड थाई ब्रिंजल मिलाकर गुदोक। इसमें कैटफिश भी डाला गया है, सो ये मैं नहीं खाऊंगी। रात के लिए भी एक साथ ही बना दिया गया है, क्योंकि बुखार आ जाने के बाद मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी, इसलिए डिनर का भी एक साथ बना दिया मैंने। और ये बनाया है पोर्क फैट में थाई ब्रिंजल फ्राई। हाँ, कल तक सिर्फ गले में खिचखिच थी, खिचखिच नहीं, गले में इचिंग थी। आज नाक से सर्दी बहना स्टार्ट हो गया। अभी मेरे को वेपर लेने हैं, ये मेंथल वाला कैप्सूल के साथ। ओह माय गॉड, मुझे पता चल गया था जब मैं गांव में थी तभी कि मुझे ज़ोरदार दर्दनाक पनिशमेंट मिलने वाला है, क्योंकि मेरे शरीर को रेस्ट चाहिए थी। मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, बस इधर उधर भाग दौड़ करती रही। और कभी वेदर भी वहाँ का, मतलब त्रिपुरा का ना, कभी बारिश बारिश बारिश, कभी कभी धूप धूप धूप, ऐसा ही चल रहा था। और फिर वही सारे ना, इसी वजह से मुझे अभी जुकाम हो गया, साइनस, टॉन्सिल, कोल्ड एलर्जी सब एक साथ मिलके मुझे अटैक किया। अभी इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी मुझे, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी रेस्ट टाइम भी नहीं मिला इतना, कि है ना, वो चीज़ हो जाता है कभी कभी कोई ना। ओहो, अभी क्या है, मैंने स्टीम तो ले लिया, अभी मैं क्या करूँ, बोर हो रही हूँ और नाक में इचिंग भी हो रही है, खांस भी रही हूँ मैं। और इसी बीच मुझे याद आया कि मैंने 2-3 दिन पहले निकाली थी ये साड़ी, की पहन के दिखाओ आप लोगों को। ये मनाइती ने भेजी है गुवाहाटी से, उसी दिन मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता रही हूँ फिर से। ये गिफ्ट मिले हैं मुझे ये विजयादशमी में पहन के पूजा में बैठने के लिए भेजी थी उसने, लेकिन वो चीज़ हुआ ही नहीं। मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, प्री प्लानिंग, कि मैं रिगना या फिर साड़ी पहन के वहाँ गाँव में पूजा में बैठूँ। फिर मैं, ऐसा प्लानिंग होता तो मैं ले जाती ज़रूर से। और ये सरप्राइज़ गिफ्ट है ना, पहले से पता होता तो मैं प्रिपरेशन के साथ जाती। पेटीकोट लेके नहीं गई, ब्लाउज़ भी लेके नहीं गई। और इस बार मेरा वैसे भी मानसिक पूजन चल रहा था, मुझे पूजा पे बैठना नहीं होता था। वही ना, मेरा मेडिटेशन, पूजा अर्चना सब ऐसे ही बिना वो क्या बोलते हैं, बिना पूजा में बैठे ही कर रही थी इस बार नवरात्रि का जो पूजन है। और यह दुर्गा पूजा में वो होता है ना, विसर्जन के दिन को विजयादशमी कहा जाता है। जो नवरात्रि ख़त्म होने के नेक्स्ट डे में जो मनाया जाता है ना, उसको विजयादशमी कहा जाता है। और चलिए कोई ना, आज मैंने पहन लिया, आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे मेरा जो है मजाक मस्ती चल रहा है खुद के साथ, कैमरा में देख देख के। आप लोग कह सकते हो मेरा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, मैं बीमार हूँ, नहीं बोल सकते ना, मैं ऐसे ही हूँ। कोई मुझे देख के बता नहीं सकते कि मुझे बीमार है या बुखार है या फिर मेरा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, क्योंकि मैं वो चीज़ ना ऐसे दिखाना नहीं चाहती लोगों को। लेकिन वही ना, दिख ही जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, तो तभी तो लोगों को पता चल ही जाना है ना। और एंड वही प्रॉपर जो मेरा हेल्दी डाइट है वो भी मैंने फॉलो नहीं किया। गांव में जाके बहुत सारे जंक फूड्स खा लिया, टाइम से खाना पीना नहीं हुआ, टाइम से नहाना सोना वो चीज़ नहीं रहा।
वही उसी वजह से ना सब कुछ एक साथ गलत काम किया तो फिर अभी भुगतना है, पनिशमेंट मिला है मुझे। कोई कोई होता है ना कि इतना भी क्या ज़्यादा काम कर लिया कि इतना ज़्यादा बोल रही हो, ऐसा नहीं है। हर लोगों का अपना शरीर के हिसाब से काम काज का भी वो रहता है। मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाता है। तो आप कर सकते हो तो आप कीजिए। है ना, सबका इम्यूनिटी लेवल तो सेम नहीं होता ना, सबका स्टेमिना भी सेम नहीं होता। हाँ, वही सारी चीज़ें रहता है। आप खुद को जितना समझते हो लोगों के बारे में भी समझना चाहिए, ना कि ये कि आप खुद के बारे में ही समझो, लोगों के बारे में ना समझो। ये तो सेल्फिश हो गया ना। तो वैसे तो मुझे कोई बोलता नहीं है, समझते हैं सब मुझे, लेकिन फिर भी ऐसे ना लगता है कभी कभार कि लोग समझने में, मुझे नहीं, मतलब बाहर के लोग, एक लोग किसी दूसरे लोग को समझता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से मैंने ज्ञान दे दिया। मेरा ज्ञान थोड़ा कड़वा लग सकता है आप लोगों को, सॉरी अगर कड़वा लगा हो तो, लेकिन सच्चाई जो है वो तो बोलना ही है। एनीवे, अभी साड़ी पहन के फ़ोटो लेना वहना तो हो गया। ब्लॉग के एंड में मैं ऐड कर दूँगी पिक्चर्स। एंड अभी इस सलवार को पहन लिया जो कि मैंने नवरात्रि में ली थी, एंड वो अच्छे से पहन के ऐसे ना फ़ोटो नहीं खींच पाई, तो आज फ़ोटो खींचूँगी बोल के मैंने पहन लिया। और उसके बाद और एक सलवार है वो भी पहनूँगी, उसका भी फ़ोटो लूँगी, और सारे फ़ोटो मैं इस ब्लॉग में भी ऐड कर दूँगी, है ना। और ये मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा लगेगा, जचेगा मुझ पे, लेकिन मुझे थोड़ा कम जच रहा है। ये मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कम जच रही हूँ। कोई ना, इसके साथ साथ रील्स भी बनाना चल रहा है यहाँ पे। और फिर अभी बारी है इस सलवार की, तो इसको भी पहन के अच्छे से पिक नहीं लिया गया, पिक्चर्स नहीं लिया गया ना, तो इसी वजह से पहन लिया। और क्या भी करूँ, है ना, काम भी काज भी ख़त्म घर का, और फिर शाम को जाके डिनर बनानी है, वो तो मैं बना ही लूँगी। और अभी क्या करूँ, मैं सोती रहूँगी तो अच्छा नहीं लगता इतना भी। दिन में मैं कम ही सोती हूँ, जब ज़्यादा वीकनेस आते हैं तभी नींद भर के आते हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती और सो जाती हूँ। और वैसे चीज़ वो चाहिए होता है मुझे, दिन में ना 7 आवर्स पूरी नींद, एकदम से नींद चाहिए होता है, तब जाके मुझे थोड़ा सा ताकत मिलते हैं। अपने अपने हिसाब से है ना, कोई 5 घंटे नींद लेते, कोई 6 घंटे लेते हैं। मुझे मैक्सिमम 7 आवर्स, मिनिमम 5 आवर्स चाहिए होता है। 7 आवर्स तो मिल जाए एकदम बिना डिस्टर्बेंसेस के, फिर मेरा इतना ज़्यादा मन, मतलब शांति मिलता है मन को, और इतना ज़्यादा ताकत मिलती है मुझे मेंटली एंड फिज़िकली। और फिर खुश रहने लगती हूँ मैं। और देखिए मुझे कितना ज़्यादा हेल्थ में तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं यहाँ पे नाच रही हूँ, उछल कूद कर रही हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है। मैं ऐसे ना बेड पे लेटे नहीं रह सकती। जब भी मुझे मैं बीमार होती हूँ, फीवर आने लगता है मुझे। बचपन में कहाँ इतना फ़ीवर आता है, कभी कभार ही आता था। तो ये सोचती थी कि अच्छा फ़ीवर आ जाता, आज पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती, और मम्मी पापा एक्स्ट्रा से केयर करते हैं ना फ़ीवर के टाइम में, बीमार जब होते हो। तो फिर वो सोचती हूँ कि हाय काश मुझे फ़ीवर आ जाता, एक्स्ट्रा केयर मिल जाता, सारे पढ़ाई वगैरह, स्टडी वगैरह से छुट्टी मिल जाता, ऐसा सोचती थी। कॉलेज तक तो मैं एकदम से हेल्दी थी। हाँ, मास्टर्स जब कर रही थी तब भी हेल्दी थी, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी। लेकिन अचानक से अभी इन 5, 6, 7 सालों से मुझे क्या हुआ पता ही नहीं, कि मेरा हेल्थ इश्यूज़ इतना ज़्यादा होने लग गया है। इसी चक्कर में मैंने वेट भी लॉस कर ली थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैं थोड़ा वेट गेन कर लिया था। उसके बाद सोचा कि डॉक्टर ने भी बोले कि वेट थोड़ा लॉस करना चाहिए, तो वो भी कर लिया था। हाँ, उस टाइम में थोड़ा कम हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी फिर से वो ना फिर से हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गया है। वैसे भी मुझे एनीमिया का भी प्रॉब्लम है, शायद इसी वजह से हो, या फिर पता नहीं क्या चल रहा है। मैं कितना हेल्दी थी, हाई वो दिन याद आता है तो अभी भी मैं सोचती हूँ हाई उस दिन को कैसे मैं फिर से ले आऊँ, है ना। कोशिश जारी है उस दिन को वापस ले आने के लिए, बाकी भगवान जाने। और फिर क्या है, इस ब्लॉग को मैं यही रोकती हूँ, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आप लोग सब अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा प्लीज़, कृपया करके।